क्या आपने लोगों को अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपना उद्यम शुरू करने का जोखिम उठाते देखा है? आज हम एक ऐसे उद्यमी के साथ बातचीत करेंगे जिसने अब तक की सबसे महान कंपनियों में से एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 20-25 साल की उच्च भुगतन वाली मतलब हाई पेइंग कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की है, दैट टू एक टियर 2 सिटी भुवनेश्वर में। आज हम उसका एंटरप्रेन्योरल प्रस्थान देखेंगे और ये है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म फाउंडर एंड होस्ट, व्यवस्थापक और मेजबान। और द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुआ है त्रिविक्रम रथ। लोग उसे कहते हैं ट्राई। ट्राई मेरे एक अच्छे दोस्तों में से एक और उन बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, सबसे महत्वपूर्ण एक अंश ये है कि ये महान इंसान है, इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एंड आपको ये कॉन्वर्जेशन, ये बातचीत में पता चलेगा क्यों उन एक महान इंसान है। और इससे पहले हमने उन्हें टीजीवी इंग्लिश पॉडकास्ट में एपिसोड नंबर 18 पे होस्ट किया था, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर का संबंधित विषयों पर कवर किया था। आज हम इसके साथ बातचीत करेंगे। ट्राई टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आपके साथ रूबरू करने का एक मौका देने के लिए। और मैं ये भी बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो रिश्ता है लास्ट 2 ईयर से टीजीवी के साथ और टेस्ट ऑटोमेशन फोरम के साथ, फिर अभी मोस्टेन के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी लंबा भी रहा है, काफ़ी स्ट्रगल भी किए हम दोनों। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ कुछ बोलने के लिए, मौका देने के लिए, नवीन। प्लेजर इज माइन ट्राई जी। और चलिए शुरुआत करते हैं अपना कॉन्वर्जेशन। क्या आप आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच बता दीजिए, आपका की माइलस्टोन्स करियर में जो भी है वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए ट्राई। राइट, मैं कोई बिल गेट्स नहीं हूँ, मैं कोई स्टीव जॉब्स नहीं हूँ, आम इंसान हूँ आपके जैसा। एक मतलब लंबा स्टोरी रहा है। जब हमने करियर स्टार्ट किया 95 96 में, तब से लेकर आज तक काफी मतलब अच्छा संघर्षपूर्ण जर्नी रहा है। अभी आपको मालूम है, राइट, लास्ट ईयर मैंने जॉब छोड़ा और अपना खुद का एक यूनिट स्टार्ट किया। हम बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। बट उससे पहले भी मैंने कुछ अटेम्प्ट्स लिए थे, कुछ खुद बनाने के लिए, कुछ खुद खुद करने के लिए। बट मुझे ये लग रहा है कि मतलब मुझे वो तजुर्बा नहीं था उस टाइम में। अच्छा। 96 97 में मुझे उतना तजुर्बा नहीं था कि मैं उस कंपनियों को मतलब जीवित रख सकूं। So I had to kind of close. I had to shut down those units. अच्छा। बट ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। वो तो अच्छा। अर्ली करियर में है, और एक ये जो अटेम्प्ट लिया मैंने, ये पूरा मतलब मेरे करियर के जो अंतिम फेज है उस परिया में मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। और मुझे ये खुशी है कि हम लोग अच्छा अभी मार्केट में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ। और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन है। और ये जो संघर्षपूर्ण जो रहा जर्नी, उसमें ये है कि मैं कई सारे मतलब करियर चेंज किया है। पहले अच्छा। कुछ खुद करने का कोशिश किया, फिर मैंने कुछ रिसर्च करने का कोशिश किया, फिर मैंने टीचिंग लाइन में आया, पढ़ाया भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। फिर अच्छा। मैंने आईटी में आया। आईटी में भी काफी मतलब संघर्ष करना पड़ा मेरे को। मैं पहले आईटी में आके आईटी के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ कॉर्पोरेट टीम को भी मैंने ट्रेनिंग दिया है। जब डॉट नेट आया था 2020 में, 2021 में, सो आई वाज वन ऑफ दोज पायनियर्स हु एक्चुअली क्विकली माइग्रेटेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। तो मैंने खुद डॉट नेट सीख के फिर दूसरों को भी सिखाया। तो वहां से मेरा मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ। और उस टाइम में यूएस में एक बिग रिसेशन हुआ 2002 में। तो इंडिया में उसका भारी इम्पैक्ट आया था, मेरे को याद है।
सो मैं जब मतलब आईटी में जब अच्छा एंट्री लगाने के लिए कोशिश किया तब मार्केट पूरा मतलब गिर चुका था। अच्छा। सो इनिशियल जो कपल ऑफ इयर्स हैं 98 से लेके 2003 2004 तक हम्म। काफी मतलब मुझे संघर्ष करना पड़ा, मतलब अच्छी तरह आईटी इंडस्ट्री में खड़े होने के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने जारी रखा। मेरा जो फोकस है 4 साल 5 साल के बाद मुझे जी में जनपैक्ट तब था, जेकिस था तब तब अच्छा। जेकिस में एंट्री मिला। फिर जेकिस से मैंने जी को आया और मैं लास्ट ईयर में जब जी से निकला तो एक अच्छा मतलब लीडर एक ट्रांसफॉर्म होके निकला, क्योंकि मैं बहुत सारे चीज मैंने जी से सीखा है लीडरशिप के बारे में। हाँ। और इतने सारे लोगों के साथ आपके साथ भी काम किया, इतने सारे अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे इतने सारे सीखने को मिला। वो हम्म। मुझे मतलब मेरे अनजान में मेरे को एक लीडर के रूप में मार्केट में उतार दिया। हम्म। और पिछले 3 4 साल से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ अ, अलग से करूं, कुछ अच्छा। मतलब करूं जिससे कि सोसाइटी को कुछ फायदा हो। अच्छा। और आपको मालूम है मैं हैदराबाद में कम से कम 20 22 साल रहा, 25 साल हाँ। लगभग। हम्म। तो हैदराबाद मेरा कर्म भूमि है और हम्म। भुवनेश्वर मेरा जन्म भूमि है और ये भारतवर्ष मेरा मातृभूमि है, राइट। तो सही है। मैंने सोचा कि ये जो भी मतलब मेरे जो लास्ट पार्ट ऑफ करियर हैं, जितने साल हम्म। बचा है रिटायरमेंट से पहले, मैं सोचा कि मैं कुछ करूं जिससे मेरा जन्मभूमि को कुछ फायदा हो। अच्छा। यहाँ के हम्म। जो फ्रेशर्स हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनको हम्म। कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले। हम्म। और यहाँ टायर टू सिटी में प्रॉब्लम यह है कि इनको मेंटरशिप नहीं मिल पाता है, हाँ। राइट। ये लोग इंडस्ट्री से बहुत डिस्कनेक्टेड, राइट। अच्छा। हाँ। आपको तो मालूम है इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो उसमें जो करिकुलम है, जो सिलेबस हम्म। है, वो मतलब 25 साल 30 साल पीछे है, राइट। पीछे। इंडस्ट्री को जो चाहिए उनके पास उतना साधन भी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करा सके, हम्म। राइट। हम्म। तो मैं उसको महसूस कर चुका था 5 6 साल पहले, और मैं भी मन ही मन में सोच रहा था मैं क्या करूं ताकि ये जो गैप है थोड़ा सा उसमें कुछ इम्पैक्ट आए, अच्छा। राइट। हम्म। ये यूनिवर्सिटीज को थोड़ा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कराना हो। तो मैंने काफी यूनिवर्सिटीज में जाके भी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। जब भी मुझे कुछ बोलने का मौका मिले, कोई वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिले, तो मैं वहां जाके भी बोलता रहता हूँ, हेल्प करता हूँ। और इंटरव्यूज में मेरे जो इंटरेक्शंस होते हैं यहाँ के जो फ्रेशर्स होते हैं, वो हम्म। बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं, मैं उनसे भी अच्छा। सीखता हूँ। हाँ। बैंगलोर और हैदराबाद मार्केट में जो स्थिति है टायर हम्म। टू सिटी में थोड़ा सा अलग है, वो मुझे अच्छा। मतलब नया सीखने के लिए मिला। यहाँ मैं जब हैदराबाद छोड़ के भुवनेश्वर आया, हम्म। मेरे जो नया कंपनी मोस्ट एंड टेक्नोलॉजीज हम्म। है उसको जब मैंने स्टैब्लिश किया, तब मैं मार्केट के बारे में उतना मेरे को नहीं पता था, क्योंकि भुवनेश्वर मेरा होम टाउन है, बट मैंने 20 25 साल से तो हैदराबाद में रहा था। तो हम्म। मैं जब वापस आया फिर मेरे को पता चला कि वहां का मार्केट और यहाँ का मार्केट में काफी अंतर है। हम्म। तो वो सब रिसर्च करना पड़ा, रिसर्च करके फिर मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसको फाइन ट्यून करना पड़ा, मुझे कितना अच्छा। इनटेक लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, और क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ हो सकता है। यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है, करियर एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, वहां से क्या हम्म। हम एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं, ये सब मुझे काफी चीज सीखने के लिए मिला। अच्छा। तो और हम्म। आज मुझे लग रहा है कि मैं जो डिसीजन लिया, हम्म। एक 9 to 5 के जॉब को छोड़कर इसमें एंट्री मारने का मैंने सही किया है। मुझे कोई दुख नहीं है। हम्म। आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। I'm really happy that I'm able to help people here, and I'm हम्म। so blessed that I got a nice team. हम्म। So that's सही। my journey. मैं भी कॉन्कर करता हूँ। मैं आपके टीम को देखा था भुवनेश्वर में जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स के स्टार कॉन्फ्रेंस में आया जी था। वो टीम तो बहुत एनर्जाइज्ड है एंड इनफैक्ट दे आर ऑल लकी टू हैव ए बॉस लाइक यू। मैं तो होल हार्टेडली बोल रहा हूँ मैं। और ट्राई और एक बात हम मैं भी बहुत लकी हूँ कि इतना अच्छा टीम मुझे मिला। हम्म। और हम्म। जिन जिस जो टीम को मैं ब्लाइंडली काइंड ऑफ ट्रस्ट कर सकता हूँ। हाँ। हम्म। मैं हार्डली महीने में 3 4 बार ऑफिस जाता हूँ, राइट। अच्छा। हम्म। मैं वहां बैठ के किसी को सुपरवाइज नहीं करता हूँ, बट हाँ। मेरा जो टीम है वो इतना हम्म। मतलब समझदार है, इतना रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। दे टेक केयर ऑफ ऑल द
deliverables, commitments so nicely. So हाँ I'm blessed. मुझे एक बात याद आया इधर, सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स कॉन्सेप्ट है ना अजेल में जो भी है, सो दे डोंट रिक्वायर एनी सुपरविजन, मैं वही देखा था, और वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ट्राई आपके करियर में 25 साल के करियर और पिछले 1-2 साल का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जो कौन सा 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? बहुत ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, बट लाइफ में देखिए, मैं एक इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं बैक बेंच में नहीं बैठता था, बट मैं फ्रंट रो में भी नहीं बैठता था, मैं बीच में कहीं तो बैठता था स्कूल में। अच्छा। और मेरे जमाने में लोगों का मतलब जो इवैल्यूएशन होता है वो होता है आप कहाँ बैठ रहे हो। फ्रंट रो में ग्रेड ए पीपल विल सिट, राइट, उस तरफ पीपल विल इवैल्यूएट यू। तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, और मैंने जो भी काम किया मैं उसमें काफी दिल लगा के किया उसको। अच्छा। मैं कभी कोई भी काम हाथ में नहीं लिया जिसको मैं ना कर सकूं। अगर मैंने बोल दिया, मैंने किसी को मतलब प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये करके ही छोड़ूंगा, तो मैं करके ही छोड़ता हूँ। मैं आई डोंट गिव अप, क्योंकि मुझे याद है 2002 से 2005 में मैं जिस कंपनी में काम करता था, मतलब जब भी हमारा कोई गो लाइव या मेजर रिलीजियस हुआ करते थे, मैं ऑफिस में अपना टूथब्रश टूथपेस्ट लेके जाता था ऑफिस को, उधर रहता था मैं 2-3 दिन। अच्छा। क्योंकि हमको मतलब कंटिन्यूअसली कोडिंग करना पड़ता था, टेस्टिंग करना पड़ता था कस्टमर को देने के लिए। तो लगभग 1 साल मैंने वैसे ही किया। अच्छा। एक साल मैंने वैसे ही किया, क्योंकि मुझे याद है नीचे कारपेट के ऊपर सोया मैंने कई रातें। और तो काम रहना, प्रेशर के टाइम में काम रहना और प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना, और जो सीखने का जो एटीट्यूड है, अच्छा। राइट। हमारे ये जमाने में जो जनरेशन में अभी आप देखोगे ना, ये थोड़ा लेड बैक जनरेशन है, ये थोड़ा लेजी जनरेशन है। इनको मतलब थोड़ा सा सीखने के लिए उतना मतलब इच्छा नहीं है, क्योंकि दे थिंक दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन टेक्नोलॉजी, दे थिंक एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग टेक्नोलॉजी। बट हमारे टाइम में तो टेक्नोलॉजी नहीं था ना उतना। अभी तो गूगल बहुत पावरफुल हो गया, अभी चैट जीपीटी आ गया, और क्या चाहिए आपको, राइट। तो उस टाइम में हमको काफी मेहनत करना पड़ा। बट ये मैसेज मैं दूंगा आपके ये प्रोग्राम के माध्यम से आपके सुनने वालों को, कि अगर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, देन यू शुड फील लाइक यू आर ब्लेस्ड। एक प्रॉब्लम आया कस्टमर से, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, मल्टीपल ऑप्शंस देखिए, कौन सा ऑप्शन मतलब कस्टमर को पसंद आ जाए। अच्छा। एक ही ऑप्शन में काम मत कीजिए, प्लान ए प्लान बी शुड बी देयर, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। और एक चीज भी करना है, ये बोलूंगा कि आपको वेट करना है, कि आपका जो टाइम है ना उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तब तक आपको सीखना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ध्यान लगाना है उसमें, उस प्रॉब्लम में। आई थिंक आई डिड दैट कंसिस्टेंटली, आई बिलीव। मेरा अर्ली करियर वैसा ही गया है मेरा। अच्छा। फिर I was so happy to have some good leaders in my earlier companies. They kind of gave me continuous feedback, or I was open to receive those feedback, and I worked on them. मैं अपने आप को चेंज किया उसी फीडबैक के हिसाब से। ट्राई आप कभी कभी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कभी कभी आप थोड़ा गुस्से में आ जाते हो, ये सब चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट। अब आप लीडर बन रहे हो, टीम को लीड करना है आपको, राइट। फिर जब टीम लीडर हो गया मैंने, फिर उसके बाद मेरे को पूछा गया कि ट्राई आपको क्या बनना है, कि मैंने बोला कि मेरे को लीडर ऑफ लीडर्स बनना है, राइट। तो तब मेरे को फिर और चैलेंजेस आए, राइट। लीडर्स को लीड करना कोई मतलब इजी बात नहीं है, राइट। तो आपको भी उसी लेवल में मतलब वेवलेंथ में बात करना पड़ेगा, सबका ईगो को समझना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन, और वो पूरा दिल से आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आप बस ऊपर से बोल दो कि लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वैसा भी नहीं है। आपको पूरा बदलना पड़ेगा, पूरा एक टीम के एक रिलायबल ट्रस्टेबल इंसान बनना पड़ेगा, और सबके साथ रहना पड़ेगा। किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए तो उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें मैं सोचता हूँ कि मेरे सक्सेस का कारण है अभी तक। सुपर, अच्छे बात बताए आप तक। और ट्राई आप एंटरप्रेन्योर जर्नी
अब तो अब एंजॉय कर रहे हैं। आप बोले थे कि देयर आर नो रिग्रेट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर नाउ, एंड आप अच्छा चॉइस किया। और ये एक उद्यमी के रूप में अपने सबसे कठिन सबक क्या सीखा है? व्हाट आर सम टफेस्ट लेसन्स दैट यू लर्न्ड एज एन एंटरप्रेन्योर? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये मेरे लिए मतलब बहुत ही राइट क्वेश्चन आल्सो है। हुँ, अभी मैं हुँ। उस सिचुएशन में हूँ कि उसका मैं जवाब दे सकूं। अगर अगर आप 6 महीने पहले मुझे पूछते तो शायद मेरे पास कुछ आंसर नहीं हुँ, होता। बट आज ये मतलब सबक मुझे मिला है कि even after having so much of experience, you हुँ, cannot predict the market. आप मार्केट को बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। मार्केट इज सो वोलाटाइल, सो अनसर्टेन। कस्टमर को क्या पसंद है अभी, वो आप सेम कस्टमर को कल पसंद नहीं हो सकता है, हुँ, कुछ और चाहिए, राइट? तो इसलिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल बात है। और मैं शायद थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया मार्केट को जब स्टार्ट किया। मैंने सोचा था कि जो टर्न अराउंड है वो काफी जल्दी हो जाएगा मेरे जो नए हुँ, कंपनी मोस्टन में है। बट मेरे टीम को और मुझे थोड़ा काफी वेट करना पड़ा। जो फास्ट वेव ऑफ कस्टमर्स आए उसके लिए हमको करीब करीब 6-9 महीने लग गए। अच्छा, राइट, मैं तो सोच रहा था कि मैं 3 महीने में ला लूंगा, क्योंकि मैं हुँ, एक्सपीरियंस हूँ, मेरा नेटवर्क है, लोग जानते हैं मुझे। हुँ, बट दैट इज ए काइंड ऑफ फुलिशनेस। वो मैं बोलूंगा जो भी एंटरप्रेन्योर हैं वो प्लान भी हाथ में रखें। उतना हुँ, भी मतलब जो कैलकुलेशन आपने किया है स्प्रेडशीट में, एक तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको कुछ और चीजों का ध्यान देना है। आपको एक्सपीरियंस, मनी एंड मेंटर, ये तीनों हुँ, चीज आपको रहना। पूरा मार्केट के बारे में पूरा पता चलना चाहिए आपको। और आपके साथ कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप को ये बोलूंगा कि डे वन से, चाहे वो कस्टमर आपको पे करे ना करे, वो हुँ, बड़ी बात नहीं है, बट आपको एक कस्टमर चाहिए, हुँ, स्पॉन्सर चाहिए हुँ, हुँ, डे वन हुँ, से। हुँ, अगर डे वन से कस्टमर नहीं है, मैं सोचूंगा कि आप वेट कीजिए। जब तक आपको एक कस्टमर नहीं मिलता तब तक आप मतलब ढूंढते रहिए कौन है आपका जो कस्टमर जो आपका आइडिया को खरीदेगा। हुँ, उस तब तक आप वेट कीजिए। हुँ, तो मैंने एक्चुअली विदाउट ए कस्टमर मैंने स्टार्ट किया, ये अच्छा, सोच के कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे कस्टमर को ढूंढ लूंगा। बट मुझे टाइम लग गया, हुँ, मुझे टाइम लग गया। तो वो एक सबक है। और मेरे जो भी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले थे मैं नौकरी छोड़ने के बाद, और कुछ जो भी सेविंग्स थे वो पूरा लगा दिया था, और वो पूरा खत्म होने को आया था। ये एक बड़ा सबक है। एंड दैट टाइम आई ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस। बट जैसे कि मैंने बोला, आई एम ब्लेस्ड विथ ए वेरी गुड टीम। सो आई हैव सो मच confidence on my team that I can still continue to go on my journey. So हुँ, we are doing good at this point of time, but मुझे काफी सारे सीखने के लिए मिला। मुझे सबसे बड़ा हुँ, सबक ये है कि हुँ, मार्केट को कभी भी मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, गुड। मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी आप डिस्कस किए तो। बहुत बिल्कुल। इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ट्राई और ट्राई आप अपने कंपनी के बारे में साझा करें, और ये मोस्ट एंड टेक्नोलॉजी कब शुरू किया? ऑफ कोर्स मुझे तो पता है, मगर ऑडियंस के लिए आप बोल दीजिए, और कंपनी के बिल्कुल। बारे में कब शुरू किए, क्यों शुरू किए? बिल्कुल। या मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने मिलकर ये कंपनी को स्टार्ट किया, और जैसे भी प्लान हुआ था उस तरीके से हो गया। और उसका स्टार्ट करने का ये ऑब्जेक्टिव था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको मालूम है कि मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी, दो मैं डेवलपमेंट में काम किया मेरे अर्ली करियर में, हुँ, बट मैक्सिमम टाइम तो मैंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग और ये डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स प्रोसेस में लगाया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल, ये सब चीज में मैंने काम किया। काफी सारा टाइम मैंने दिया, करीब 25 साल मैंने इसमें लगाए। और मुझे एक मेरे करियर में एक लेवल आ गया कि मेरे को लगा कि मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, हुँ, खुद मैं रिस्क ले सकता हूँ अभी। और आई कैन बिल्ड माई टीम। मुझे
क्लियरली मुझे दिखने लगा कि इंडस्ट्री में क्या अभी जरूरत है। अभी देखिए एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गया है। आई डोंट वांट टू से आ रहा है, अभी आ गया है। 3-4 साल हम लोग जब सीख रहे थे, मैंने 2021 में सीखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म। राइट। तब हम बोल रहे थे कि आने वाला है, बट अभी तो सबके लाइफ में एआई है। विदाउट एआई यू कैन नॉट लिव, राइट। हम्म। तो एआई को लेकर कैसे अपना जो टेस्टिंग के स्पेस है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और क्या उसमें हम डाल सकते हैं एक कमर्शियल लेवल पे कुछ सर्विसेज। तो उसको फाइंड करने के लिए काफी सारा टाइम भी लग गया। और हमको ये करना था कि कुछ डिफरेंट सर्विस हमको देना है। और अच्छा। मैंने भुवनेश्वर को चूज किया स्ट्रेटेजिकली। टायर 2 सिटी है, और यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है उसका काफी हम्म। अच्छा सपोर्ट है। अच्छा। सो भुवनेश्वर इज बिकमिंग द नेक्स्ट आईटी हब फॉर ईस्ट साउथ ईस्ट इंडिया। हम्म। अभी कलकत्ता का जो एक्सपेंशन हो रहा है, या आप बोलो छत्तीसगढ़ में या बिहार में जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक्चुअली वो वर्क इज कमिंग टू भुवनेश्वर। अच्छा। बिकॉज भुवनेश्वर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मतलब उभर के खड़ा है अभी, दैट इज मेकिंग ए वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर एन आईटी हब इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो हम्म। उसका फायदा हम लोगों ने उठाया है, राइट टाइम पे हम लोगों ने सेट किया इधर। और हमको भी अच्छा टाइमिंग सपोर्ट भी मिला यहाँ से, हमको जो भी मिलना चाहिए था अच्छा। सब्सिडाइज्ड रेट में, ऑफिस स्पेस वगैरह वो सब मिल गया। अच्छा प्राइम लोकेशन में भी मिल गया, बिजनेस एरिया में मिल गया। तो उससे मतलब हमको काफी मतलब ट्रांजिशन वाज वेरी स्मूथ, टाइमली हुआ। और मोज 10 का मतलब है डायमंड। एक्चुअली मोज एक वैल्यू है। हम्म। कोई भी एक मटेरियल को जब स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है बिटवीन 1 to 10। 1 इज अच्छा। द सॉफ्टेस्ट एंड 10 इज हार्डेस्ट। हम्म। सो हार्डेस्ट मतलब कोई भी हार्डेस्ट मटेरियल अगर इंसान को पता है तो है डायमंड। तो मोस्ट 10 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डायमंड। हम्म। और उसके पीछे भी ब्रांडिंग का भी मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। हम लोग क्यों चूज किया डायमंड को एज ब्रांडिंग बेस, बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी, इट्स स्ट्रेंथ, ट्रांसपेरेंसी। और हमको ये सब सर्विस देना है, हम्म। और ये सब वैल्यूज के साथ। तो अच्छा। यू विल बी ट्रांसपेरेंट, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, राइट, हम्म। जो कि डायमंड से हमको सीखने के लिए मिलता है। So हम्म। that type of service quality we want to provide to our customers. So इसलिए मोस्ट 10 है। और नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सपोर्ट दिया मोस्ट 10 को। आप लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, और आज मुझे मोस्ट 10 के बारे में कुछ बोलने के लिए भी मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। मैं कभी भी आपका सपोर्ट करता हूँ। हम म्यूचुअली वी आर सपोर्टिंग ईच अदर और वी लेट्स ग्रो टुगेदर। आपका जो भी आप काम किया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करेंगे अभी 5 मिनट में, मगर जो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो भी बहुत इंस्पिरेशनल है, और जरूर वो अपना ऑडियंस उससे फायदा उठाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ एपिसोड करने के लिए बहुत बहुत वेट कर रहा था। फाइनली हम तो ये कर रहे हैं अभी, लाइक एटलीस्ट वी आर मेकिंग इट नाउ, एंड आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं। और ट्राई, आपने हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब को क्विट किया, कभी आप कुछ टेंस फील हुआ क्या क्विट करने के पहले? जो भी लास्ट 3 to 6 मंथ्स, उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसा था? मैं जब छोड़ा तो तब कुछ स्ट्रेस नहीं हुआ, बट मेरे मन में चल रहा था कि मैं 1 साल पहले क्यों नहीं छोड़ा। और हम्म। 1 साल पहले छोड़ने के लिए भी कोशिश कर रहा था मैं, सोच अच्छा। सोच रहा था मैं मन ही मन में, एक डेढ़ हम्म। साल या 2 साल पहले। हम्म। बट तब हिम्मत नहीं हो रहा था, हिम्मत अच्छा। जुटा नहीं पा रहा था मैं। हम्म। अभी छोड़ दूं। मेरी बेटी का अभी पढ़ाई चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, काफी सारा मतलब खर्चा भी, मतलब माई बोथ द पेरेंट्स देयर इन देयर अर्ली 80s। हम्म। सो मुझे उतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं ये सब छोड़ के, और मैं अकेला ही मैं घर में कमाने वाला आदमी हूँ मेरे अच्छा। फैमिली में। हम्म। तो मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं पूरा छोड़ दूं नौकरी। हम्म। ओके। बट कैसे भी करके मैंने कंटिन्यू किया इसके बारे में, कंटिन्यू किया मेरे दिमाग में इसका जो एनालिसिस, बिजनेस आइडिया कैसा होगा, कैसे उसको कस्टमर के पास लेके जाएंगे, कैसे इसको ब्रांडिंग करेंगे।
कैसे लोग हमें ट्रस्ट करेंगे, ये सब चलता रहा मेरे दिमाग में। मैं अच्छा। कभी कभी तो घर में मेरे सोफे के ऊपर मतलब वैसे ही पड़ा रहता हूँ और सीलिंग की तरफ देखता रहता हूँ, सोचता हूँ। मेरे बेटी आके पूछती है पापा क्या चल रहा है। सो मैं बोलता रहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, राइट, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। तो बट जब मैंने छोड़ा तो मैंने बिल्कुल मन ही मन में पूरा मतलब ठान लिया था कि अच्छा। मुझे छोड़ना ही है, मुझे कुछ करना है डिफरेंटली। हम्म। तो मुझे कुछ तब कुछ नहीं हुआ, बट छोड़ने के बाद अभी जुलाई में मैंने छोड़ा, मतलब अक्टूबर नवंबर मंथ को मेरे को लगा कि आई एम रनिंग आउट ऑफ ऑल माय कैश। हाँ। क्योंकि we were burning cash because that time we hired so many people but we did not have enough funded projects. या। तो तब मेरे को पता चला कि हम लोग यू नो डेथ वैली के अंदर जा रहे अच्छा। हैं। तो मेरे जो को फाउंडर्स हैं और जो भी मतलब वेल्यूशर्स हैं, उनके साथ मैंने डिस्कस किया और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो गया। तो अभी हमको कुछ फंडेड प्रोजेक्ट आ गए, तो अभी हम मतलब हैंड टू माउथ में चल रहे हैं। अभी अभी मार्केट में अभी अच्छा। स्टेबल हैं अभी। तो बट उससे पहले हम मुझे तो काफी कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था अक्टूबर नवंबर में कि क्या करें अभी, वी आर गेटिंग क्लोज टू ए डिजास्टर। क्योंकि आप अगर स्टैटिस्टिकल डेटा लेंगे जो भी स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 70 to 90% स्टार्टअप्स विल शट डाउन विद इन देयर 6 months, राइट। सही तो है। हमको वो खींचना है, हमको आगे आगे जाना है, किसी भी हालत में हमको गिव अप नहीं करना है। और एटलीस्ट कंपनी तो हो गया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था 2021 में, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो जो भी फाउंडर्स को फाउंडर्स थे वो चला रहे थे, मैं जुलाई में आके ज्वाइन किया। बट तब तो मतलब टीम साइज काफी छोटी थी, राइट। अच्छा। फिर मैं आने के बाद थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, कुछ मैंने भी इन्वेस्ट किया, और जो भी इन्वेस्ट किया वो खत्म होने लगा अक्टूबर नवंबर को। तो हमको फिर फाइनेंस अरेंजमेंट करना पड़ा। फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स आए, तो ऐसे करके हम लोग खड़े हो गए मार्केट में। अच्छा। तो ये स्टोरी बोस्टन में। तो जब छोड़ा मैंने कुछ मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं था, अच्छा। बट थोड़ा सा स्ट्रेस आया जब हमको जो रिटर्न आना था वो नहीं आया जब। अच्छा। अच्छा। सो एनीवेज मुबारक हो। आप तो वो जो भी टफ टाइम है वो सब पार चुके हैं, और मैं सोचता हूँ, मैं विश करता हूँ कि ऑल आर गुड डेज इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज मैं देख रहा हूँ आपका और आपके टीम का एफर्ट भी, जो भी आप यू गाइस आर सेलिंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर श्योर। एंड आगे बढ़ते हैं ट्राई, और आपकी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में भी बात करें। आप कौन सी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं आप एंटरप्राइजेस को? बिल्कुल। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने फोकस किया था खाली टेस्टिंग के ऊपर। और टेस्टिंग के भी काफी ब्रॉड डिविजन्स हैं। और आजकल के जमाने में कोडिंग कम हो रहे हैं बट टेस्टिंग ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एआई के माध्यम से कोडिंग ज्यादा हो रहा है, राइट। अच्छा। अभी अभी मतलब जो दौर में हम गुजर रहे हैं, इन दैट एरा आई थिंक पीपल आर गेटिंग द कोड जनरेटेड बाय एआई। अच्छा। ऑटो ऑटो जनरेशन ऑफ कोड हो रहा है बहुत। ह्यूमन जनरेटेड कोडिंग का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगा है अभी, और ये आगे होता रहेगा। एक अच्छा। टाइम आएगा जबकि ह्यूमन कोडिंग वुड बी जीरो। तो अभी आप देख लीजिए, कोई भी टेस्टिंग टूल हो ना, दे आर यूजिंग ए मेथोडोलॉजी कॉल्ड स्क्रिप्टलेस और कोडलेस स्क्रिप्टिंग, अच्छा। कोडलेस प्रोग्रामिंग, राइट। तो उसमें कुछ प्रोग्राम आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो उसमें विजार्ड्स हैं, राइट, जो छोटे छोटे विंडोज होते हैं, उसमें आपको खाली वैल्यू देना है, नाम देना है, वैल्यू देना है, नाम देना है, वैल्यू देना है, वो अपने आप कोड लिख लेगा आपके। अच्छा। राइट। तो हम वो जमाने में आ गए हैं। तो टेस्टिंग के जो डिफरेंट फंक्शनल टेस्टिंग है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। फंक्शनल टेस्टिंग में आपको जो एप्लीकेशन का या प्रोडक्ट का फंक्शनलिटी को टेस्ट करना है, और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपको आपका एप्लीकेशंस का लोड टेस्टिंग करना है, सिक्योरिटी टेस्टिंग करना है, कोई हैक ना कर ले, परफॉर्मेंस गिर ना जाए। आपको देखे होंगे आप
ये फ्लिपकार्ट हुआ या अमेजन हुआ, सेल के टाइम में बहुत हम्म, सारे लोग एक साथ उसको एक्सेस करते हैं, राइट? सही तो है। ज्यादा लोड रहता है सर्वर के ऊपर। तो मोस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग के सर्विस भी हम लोग दे रहे हैं अपने अच्छा। कस्टमर्स को, to ensure their application is not crashing during the हम्म, right business generation time, right? हम्म, दिवाली हुआ या कोई भी सेल टाइम हुआ, उस टाइम में अगर एप्लीकेशन लोड नहीं ले पाया ना, तो आपका बिजनेस तो हो गया, बर्बाद हो जाएगा ना। तो हम हम्म, कस्टमर्स को उस एरिया में हेल्प करते हैं, फंक्शनैलिटी को ऑटोमेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, अच्छा। सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग कराते हैं। हम्म, और आजकल बहुत सारे एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस बनते हैं, हम अच्छा। लोग उसको टेस्ट करते हैं। हम्म, कि आपका एआई कितना रिलायबल है, कितना अच्छा। रोबस्ट है, कितना सिक्योर्ड है, राइट? वो हम्म, सब हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये टेस्टिंग का एक विंग है। हम्म, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आगे चल के हम क्या किए, दूसरे भी कैपेबिलिटीज हमने खड़े किए कंपनी के अंदर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोग एक प्रोडक्ट विंग भी बनाए हैं। अच्छा। तो मोस्ट इनका फर्स्ट प्रोडक्ट अभी दो हफ्ते में अनाउंसमेंट करेंगे। ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है अनाउंस करने के लिए। अच्छा। मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको अपडेट दूंगा जब ठीक हम है। तैयार हो जाएंगे उसको लॉन्च करने के लिए। बट वो अभी है रोड मैप में प्रोडक्ट। हेल्थ केयर स्पेस में हम लोग जा रहे हैं, कदम रख रहे हम्म, हैं। हम्म, और एक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस विंग भी हमने रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। हम्म, तो कोई भी एंटरप्राइज को कुछ एप्लीकेशन बनाना हो, उसका मेंटेनेंस हो, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस दे ऑलरेडी बिल्ड 5-10 years ago, हम्म, अगर उनको चाहिए कि मेंटेनेंस एफर्ट हम दे सकें, सो दैट सर्विस आल्सो वी आर प्रोवाइडिंग। अच्छा। मेजरली वी आर ए टेस्टिंग टीम, बट वी हम्म, हैव आल्सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज आल्सो। अच्छा, अच्छा। गुड। ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं आप। और आगे बढ़ते हैं। आपकी भर्ती प्रक्रिया यानी हायरिंग प्रोसेस कैसा है? लाइक आप प्रतिभा की पहचान कैसे करते हैं और उन्हें कैसे विकसित करते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई टैलेंट एंड ग्रो देम? राइट। तो मैं आपको कुछ मिनटों पहले बोल रहा था कि हमारे कंपनीज का क्या क्या वैल्यूज हैं, हम्म, क्यों हमने नाम रखा मोस्ट एन, राइट? मोस्ट एन हम्म, इज इंस्पायर्ड बाय डायमंड। हम्म, तो हम लोग वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? हम्म, वैल्यूज मतलब आप एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देते हो, राइट? वो एक हम्म, वैल्यू है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा। आप हम्म, कितना ऑनेस्ट हो, कितना हम्म, सच बोल पा रहे हो, हम्म, राइट? तो ये सब है। हम्म, रिस्पेक्ट हुआ। और कोलाबरेटिव पार्टनरशिप हम्म, हमारे क्लाइंट्स कस्टमर के साथ। उनका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम लोग शामिल है कि नहीं है, राइट? हम्म, हम सर्विस दे रहे हैं इसका मतलब नहीं है खाली सर्विस ही बनाए, हमको उसमें हाँ, पूरा शामिल होना है, अच्छा। राइट? जो आउटकम्स, उनका जो कस्टमर का जो टारगेटेड आउटकम्स है वो आ हम्म, रहा है कि नहीं, हमको भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं अच्छा। आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट हम्म, कंट्रीब्यूशन वी कैन मेक। तो हम्म, ये सब सारे चीज हम लोग जब इंटरव्यूज करते हैं, तो जो कैंडिडेट्स आते हैं हम उनको ये सब इवैल्यूएशन करते हैं कि अच्छा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या क्या है, आपका दिमाग में कैसे करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाएगा तो कैसे उसको अंडरटेक करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे हम्म, इवैल्यूएट करोगे, अच्छा। प्रॉब्लम का कम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर आपको कुछ एनालिसिस करना हो तो उसका क्या रहेगा, जो बेस या फाउंडेशन रहेगा, उसको कैसे आप प्लान करोगे। और ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सब चीजें भी हम काइंड ऑफ इवैल्यूएट थ्रू आवर क्वेश्चंस। हम स्टैंडर्ड पैटर्न इज देयर, हम्म, तो हम उसके जरिए ये पूछताछ करके पता करते हैं कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो अपना कल्चर को फिट होता है कि नहीं, राइट? अच्छा। हम्म, तो वो हमारा भर्ती प्रक्रिया है। और अभी तो हमारे पास वी आर ए 23-24 हम्म, एम्प्लॉइज कंपनी। वी स्टार्टेड विथ 6 or 7 वाह। लास्ट ईयर, हम्म, बट हम्म, नाउ वी आर 3-4 times now. So growth, वंडरफुल। हम्म, yes. बधाई हो, बधाई हो। वंडरफुल। Thank you Naveen. और ट्राई मैं भी ये विश करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम आप टीजीवी प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू जब आते हैं ना, जब तक आपका टीम का साइज 50 यानी 100 तक पहुंच सके। एंड आई एम होपिंग इट विल हैपन। मेरा गुड गुड विशेस आपके साथ रहते हैं कभी भी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन दैट फ्रेंड। और ये Thank बातचीत you तो Naveen. बहुत शानदार बातचीत हुआ जब तक अब तक।
और हम थोड़ा स्पाइस ऐड करेंगे ये एपिसोड को। मैं अभी एक रैपिड फायर राउंड शुरू करता हूँ आपके कंसेंट से। ओके। ठीक है ना? ऑलराइट, आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर जी। आपको अपना नाम बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या नाम रखना चाहोगे ट्राई? मेरा ओरिजिनल नाम आप, पता नहीं, मुझे याद नहीं, आप सबको, आपके जो सुनने वाले हैं उनको बोले, मेरा ओरिजिनल नाम था त्रिविक्रम। हाँ। और वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर जाके वो ट्राई हो गया। तो मैं चाहूंगा कि मेरा नाम फिर त्रिविक्रम हो जाए। वो तो स्मार्ट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? कार्टून कैरेक्टर अगर मैं बनना चाहूंगा तो मैं पिंक पैंथर बनूंगा। पिंक पैंथर। यस। मैं उसके जैसा ही पतला, धुबला पतला हूँ और लंबा हूँ, इसलिए मैं पिंक पैंथर बनूंगा। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, आप डिक्टेटर यानी रूलर बन गए, तो आप क्या नियम बनाओगे? मुझे अगर मौका मिले नियम बनाने के लिए तो मैं ये करूंगा कि पूरे कंट्री में हम्म। ड्राइविंग का जो प्रोसेस है वो हम्म। हटाने के लिए कोशिश करूंगा मैं। हम्म। क्योंकि उससे लोग मतलब काफी पीड़ित हैं हम्म। ड्राइविंग से। सो मैं उसको क्लीन करूंगा अगर एक दिन मुझे दिया गया कुछ हम्म। नियम बनाने का। सो आई हम्म। रिमूव, एलिमिनेट ड्राइविंग हम्म। फ्रॉम द प्रोसेस। वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो बिल्कुल। अगर हटाए तो हम बहुत काफी सक्सेसफुल हो जाएंगे सब सब चीजों में। बिल्कुल। बिल्कुल यार। और ट्राई, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? मेरा फेवरेट अमिताभ बच्चन जी हैं, और मैं अगर मुझे कोई मौका मिल रहा है तो उनके जैसा ही एक मूवी मूवी स्टार बनूंगा या बनाऊंगा। तो मुझे सिलसिला या कभी कभी जैसे मूवी में मैं अपने आप को देखने के लिए हम्म। चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई एक ही डिश या खाना, फूड आइटम पूरी जिंदगी खाना पड़े तो वो क्या होगे? तो मैं भुवनेश्वर भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा से हूँ। तो यहाँ बहुत पॉपुलर रहता है दालमा। हम्म। दालमा इज ए काइंड ऑफ इट्स ए डिश विथ हम्म। दाल एंड वेजिटेबल्स मिक्स टुगेदर जस्ट लाइक सांबर। बट अच्छा। सांबर में थोड़ा सा सोरनेस रहता है, खट्टापन हम्म। रहता है। बट दालमा में खट्टा नहीं डालते हैं। अच्छा। वो थोड़ा थिक होता है, सांबर से थोड़ा हम्म। सा थिक होता है। तो मैं हम्म। दालमा खाना पसंद करूंगा, मेरा रेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, दालमा। और एक यस। लर्निंग है मुझे आज। और आखिरी सवाल, इस रैपिड फायर राउंड का ट्राई, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे और आप देखना चाहोगे? एनी एनी फैंटेसी गैजेट और एनीथिंग? एक्चुअली वो कभी भी मेरे दिमाग में उस थॉट नहीं आया, बट लास्ट ईयर से, मतलब लास्ट कपल ऑफ ईयर से मेरे, माय डॉटर इज लाइक शी इज मोर फिक्शन बेस्ड थिंकर। हम्म। हम्म। तो आपको अगर याद है, एक मूवी था इंटरस्टेलर, अच्छा। इंग्लिश मूवी है। हम्म। इंटरस्टेलर में वो दिखाता है कि जो टाइम क्वोशेंट है, राइट, हमारा हम्म। जो ह्यूमन ब्रेन है, वी कैन नॉट सी टाइम और डायमेंशन, राइट। अच्छा। तो लेट्स से एक एग से हैच करके आप बच्चा बना रहे हो, राइट, लेट्स से हम्म। इट इज टेकिंग 24 days। हम्म। कैन वी मेक इट इन 1 hour और 1 minute? हम्म। तो वो जो टाइमिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है, एजिंग प्रोसेस के लिए अगर कुछ बना दिया जा सकता है, आई विल गो फॉर दैट टू सी व्हेन ए चाइल्ड एक्चुअली टेक्स बर्थ, हम्म। what he will become, what would be हम्म। the lifespan, where he हम्म। will go. Can we kind हम्म। of move a regulator or something like that to see हम्म। what will happen in his or her life, entire life, right? कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम्म। कोई भी हम्म। सीड आप डाल दो, हम्म। एक पौधा निकलता है, राइट, मिट्टी हम्म। से। हम्म। तो वैसे सीड जब डालते हैं उस टाइम से अगर हम क्लॉक को स्टार्ट किए तो वो दिखाएगा कि कितना दिन में जर्मिनेट होगा, अच्छा। कितना दिन में ये पौधा हम्म। बन जाएगा, कितना दिन में फूल आएगा, कितना दिन में फल आएंगे। ये सब मतलब आप इमिडिएटली देख सकते हो। मैं वैसा ही एक मशीन बनाने के लिए कोशिश करूंगा।
बहुत बहुत दिलचस्प बात बताया आपने अब तक। और ट्राई, और आखिरी एक सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहोगे आप? बिल्कुल, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, और दैट इज द नीड ऑफ द आवर। हम्म। ये या, आज के जो जनरेशन है वो थोड़ा सा लेट बैक है, हम्म। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। वो ठीक है, बिकॉज यू नो AI is coming and all that stuff, that is okay. हम्म। But if they want to do something for their career, they have to come out of their comfort zone. और एक मेंटर की तलाश में सबको रहना है। इवन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑल्सो शुड गो फॉर ए मेंटर। ओके, क्या मुझे हम्म। मुझे कहाँ अपने आप को चेंज करना है, क्या पोटेंशियल मेरे में है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा मेंटर देख सके, मुझे गाइड कर सके, राइट? या। सो दे हैव टू हैव ए मेंटर। दे हैव टू, उनका जो करियर है उसको प्लान करना है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा उनको, वो कहाँ है उस प्लान के। लेट्स से somebody wants to become a freelance data scientist, तो हम्म। उसके लिए प्लान, जब वो उनके जो अंडरग्रेड प्रोग्राम है या इंडिया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, तो हम्म। उसमें सेकेंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से उनको प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि अच्छा। आजकल देखो, टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है कि इवन ए स्कूल गोइंग किड हैज ऑल द नॉलेज दैट वी हैव नाउ, राइट? राइट। या। तो तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उतना मैच्योर्ड हो गया है साइंटिफिकली, हम्म। कि वो लोग प्लान कर सकते हैं कि अगर मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है फ्रीलांस में, मुझे कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ हम्म। खत्म करना है। सो दे हैव टू प्लान दैट, रिव्यू दैट, एग्जीक्यूट दैट। ये हम्म। मुझे याद आ रहा है, जो PDCA साइकिल, नवीन, अगर आप पढ़े होंगे, बहुत दिन पहले हम लोग जब क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टडी कर प्लान। रहे थे या हम्म। स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे थे, उसमें एक PDCA था, प्लान डू चेक एक्ट। वो एक्ट। हाँ। अभी भी एप्लीकेबल है, वो अभी हाँ। भी युवाओं के लिए एप्लीकेबल है, कि आप एक प्लान बनाएं, उस प्लान के हिसाब से काम करें, और हम्म। देखिए आप कितना सक्सेसफुल है, क्यों फेल हो रहे हैं, उसको हम्म। रेक्टिफाई कीजिए, और आप बिल्कुल आपके डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। और हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनको हम्म। इंटेग्रिटी, जो ह्यूमन वैल्यूज है, उसके हम्म। ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। तो टेक्नोलॉजी स्किल सेट कोई मतलब बड़ी बात नहीं है आजकल के जमाने में। आजकल के जमाने में अच्छे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है, और दैट इज द नीड ऑफ द आवर। करेक्ट। अच्छे इंसान जो कि हम्म। हु कैन थिंक हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड ए सेफ प्लेस फॉर टुमारो, या। वो सोचने वाला आदमी अभी जरूरत है। हम्म। क्योंकि द वे वी आर एक्चुअली हार्मिंग आवर प्लैनेट, आई थिंक somebody has to come and change, हम्म। right? That this generation can do that, या। right? हम अभी पढ़ रहे हैं कि अभी देखिए, जो वाटर का, जो पानी पीने का जो पानी है, उसका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, राइट? अभी हम्म। 10 रुपए का बॉटल, 5 साल पहले जो 10 रुपए का बॉटल था, वो अभी 20 रुपीज हो गया है, ट्वेंटी। राइट? आगे जाके काफी बढ़ जाएगा वो। तो हम्म। अभी से हमको डिसरप्टर चाहिए उस फील्ड में, जो कि ये प्लैनेट को बदल सके। हम्म। वंडरफुल। आपने बढ़िया सलाह दी, एंड थैंक यू सो मच। एंड ट्राई, कैसे लगा आपको TGV हिंदी का एक्सपीरियंस? मैं तो अभी हिंदी सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करके ये TGV हिंदी चैनल शुरू किए हूँ। मगर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नवीन जी, इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। देखिए, हिंदी अपना नेशनल लैंग्वेज है, राइट? सही है। राष्ट्रभाषा है। हम्म। हिंदी का कई सारे मतलब फ्लेवर्स हैं। आप हम्म। बिहार में जाओ, आप साउथ में जाओ, आप वेस्ट में जाओ, आप नॉर्थ में जाओ, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस रहेगा। हाँ। इवन मुझे आज भी प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी, मतलब ठीक शुद्ध हिंदी बोलने के लिए, क्योंकि हम्म। हिंदी में मुझे ये चैलेंजिंग है कि उसका जो नाउन्स हैं, तो हम्म। उसका जो जेंडर है वो मुझे ठीक से पता नहीं। अच्छा। लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, राइट? तो हम्म। किसमें जा रहा, किसमें जा रही है, वो उसमें मुझे अभी भी प्रॉब्लम है। तो बट आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, नवीन। और आपने जो उद्यम जारी रखे हैं, हम्म। उसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस। हम्म। अच्छे काम करते रहिए, इससे काफी आपका जो फॉलोअरशिप है, मैं देख रहा हूँ लगातार बढ़ता जा रहा है। और मेरा जो टीम है वो आपको भी फॉलो कर रहा है, TGV को भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग।
और आपने जो टीजीवी का जो इनर सर्कल बनाया है उसमें तो मुझे काफी गर्व है। मुझे मौका मिला वहाँ होस्ट करने के लिए कुछ एपिसोड्स उधर, और मेरे जो टीम है वो भी अटेंड करते हैं आपका इनर सर्कल मीटिंग्स। उससे काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। टोस्ट मास्टर जैसा वो सेशन चल रहा है। सो आप जारी रखिए और हम आपके साथ हैं। और आपसे अभी रूबरू होके बहुत ही अच्छा लगा नवीन। सेम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद ट्राई, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड ट्राई के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, यानी फ्रेंड्स, कलीग्स, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपको आपके दोस्तों को कुछ सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो तो बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन बनाएंगे। तो धन्यवाद। अब जाएंगे हम सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज की सामान्य ज्ञान यानी ट्रिविया है कि ये एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी लोग, ट्राई जैसे उद्यमी लोग 9 to 5 जॉब छोड़ के उन कितने घंटे काम करते हैं। उन लोग बहुत लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो हम मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स स्पेंड ओवर 60 आवर्स ए वीक। उसमें से 19% बिजनेसमैन एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। लोअर एंड में देखें तो खाली 5% एंटरप्रेन्योर्स होता है और बिजनेस पीपल होता है जो 30 घंटे से कम काम करते हैं। अगर दूसरा मेट्रिक देखें तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब 35% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स 40 से 50 घंटे पर हफ्ते काम करते हैं। और उसके बाद में अबाउट 30% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उन लोग 50 से 60 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं। रिमेनिंग जो 13% एंटरप्रेन्योर्स है वो 30 to 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं। सो आप एक चीज याद रखना है कि 9 to 5 जॉब किट करने से हमारा काम कम नहीं होता, मगर जो भी वो किक रहता है ना, दैट इज इमेंसली सेटिस्फाइंग। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योरल जर्नी में जाना है तो तुरंत कीजिए, बट बीवेयर ऑफ द लॉन्ग आवर्स, बीवेयर ऑफ द चैलेंजेस। और एपिसोड क्लोज करने के पहले मेरे और एक विनती है कि आप अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्रेन्योर, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के साथ मिले हो, उसको ये एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट कीजिए। हम उसे कनेक्ट करके हम उसको ये शो पे होस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। और इसके साथ आपको कुछ प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, आप ईमेल कीजिए tgvhindi@gmail.com। एंड तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसे लगा, कौन से अंश पसंद आया, बता दीजिए सोशल प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब कमेंट्स के रूप में। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए फिर एक बार धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस या टीजीवी तेलुगु भी आप सुन सकते हो या देख सकते। टीजीवी हिंदी